गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमले को लेकर खबर बढ़ी है। गाजा के अल दफा में भीषण एयर स्ट्राइक, हमास की बिल्डिंग पर हमले का दावा। गाजा में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में ही आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशंस को कर दिया है तेज और आईडीएफ ने हमास के टनल को आईईडी से कैसे उड़ाया, ये देखिए। गाजा में आमने सामने आईडीएफ और हमास। बड़ी खबर, इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें आई सामने, जहां हमास के ठिकानों को घेर कर कैसे हमले को अंजाम दिया, देखिए। हमास के ज्यादातर लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा, और ये तीन बड़ी खबरें और तीन अलग अलग ऑपरेशंस की तस्वीरें, जहां हमास की बिल्डिंग पर हमले का किया जा रहा है दावा, और कैसे इस ऑपरेशन में इस बिल्डिंग को टारगेट कर हिट किया गया। 34,000 से ज्यादा की मौत गाजा में हो चुकी है। वहीं गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपने देखी। इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा। अब हिजबुल्लाह का इजरायल पर विध्वंसक हमला, एक और बड़ी खबर, जहां बता दें मेटुल्ला में आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर आई। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार, देखिए। इजरायल के यरूशलेम में आईडीएफ के हमले पर भी एक बड़ी खबर है, जहां हमास समर्थकों का आईडीएफ पर फ्लैश से हमला। शुआफात शरणार्थी शिविर चौकी के पास भिड़ंत की ये तस्वीर देखिए। यरूशलेम में भी आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। और अब रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में लगी आग की तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां वेरोनिस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी है। 3000 स्क्वायर मीटर तक आग फैल चुकी है। दूर दूर तक काले धुएं का यह गुबार नजर आ रहा है। सीरिया में ऑयल पाइपलाइन में लगी आग की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां पाइपलाइन से उठी भयंकर आग की लपटें और ऑयल पाइपलाइन पर इजरायली हमले की आशंका। तो तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं, जहां आपको बता दें कि अब ऑयल पाइपलाइन में लगी इस भीषण आग के बाद इजरायली हमले की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही मध्य अफ्रीका के बेंगोई में भयंकर हादसा, जहां आपको बता दें नदी में बोट के डूबने से 58 लोगों की मौत की खबर, और बोट में सवार 100 से ज्यादा यात्री। चलिए जल्द सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से बैक टू बैक टारगेट करते हुए गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों को लेकर खबरें आई। गाजा में इजरायल के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपको दिखाई। इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग कर किस तरीके से घेराव करते हुए टारगेट किया गया, वो तस्वीर देखी। वही आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार, और महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से एक और वॉर फ्रंट पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इजरायल के यरूशलेम में आईडीएफ पर हमले को लेकर खबर आई, और रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में लगी आग की भी भयावह तस्वीरें। वहीं आग की लपटें पाइपलाइन से जब उठी तो इजरायल पर इस हमले की आशंका के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही आपने आखिरी तस्वीर देखी जब मध्य अफ्रीका के बेंगोई में भयंकर हादसा हुआ है। अब
खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी और उस पर चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू के हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें आज फुल एंड फाइनल में बात हम करेंगे उन बड़ी खबरों की जो विश्व युद्ध की दस्तक दे रही हैं। सबसे पहले खमेनेई के फरमान, प्रॉक्सी को कमान, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद इराक से लेकर सीरिया और लेबनान तक इजराइल के खिलाफ बड़े वॉर की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट होगा जहां मिसाइल हमलों से थर्राया अमेरिकी बेस, क्योंकि अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला शुरू हो चुका है और अमेरिकी बेस पर हमले का क्या होगा ग्लोबल असर, यही होगा सवाल। तीसरी बड़ी खबर हथियारों पर खर्च 2443 बिलियन डॉलर को लेकर जहां दुनिया भर में कैसे बढ़ गई है हथियारों की मांग, कहां बिछी है बारूदी बिसात, एक एक डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। और यूक्रेन का हमला, धुआं धुआं रूस, मॉस्को से लेकर क्रिमिया तक हमले हो रहे हैं और इस बीच नेटो देशों के सैनिकों की एंट्री से रूस की टेंशन कैसे बढ़ गई है, इसको लेकर ही रखेंगे तथ्य आपके सामने। वहीं इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला, ये बड़ी खबर आपके सामने जहां बता दें ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी और खमेनेई ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन से होगा हमला। एक बार फिर से बता दें ये बड़ी खबर और इस बारे में और डिटेल से पहले जरा जान लीजिए कैसे खमेनेई ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है, इसका असर क्या होगा, इस आदेश का मतलब क्या है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी मिल गई है, यानी अब इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन से हमले को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईरान समर्थित ग्रुप के बदले को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने रखूंगी, जहां बता दें कि सीरिया में इराकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और अमेरिकी बेस पर दागी गई 5 मिसाइलें। हमले के बाद ईरान समर्थित ग्रुप की वार्निंग, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला सिर्फ शुरुआत है। अब दुनिया भर में महायुद्ध की तैयारी में जुटे देश बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जान लीजिए कैसे 2443 बिलियन डॉलर पहुंचा वैश्विक सैन्य खर्च। 2023 में 6.8% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। लगातार 9वें साल सैन्य खर्च में हुए इजाफे का क्या है मतलब। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर बाद फुल एंड फाइनल में होगी आपके सामने। लेकिन ये जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसी को लेकर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर बड़े हमले को लेकर भी खबर आई, जहां सेवास्तोपोल में रूसी शिप को टारगेट किया गया और यूक्रेनी मिसाइल अटैक से शिप में लगी आग की तस्वीरें। हमले से कॉमुना शिप को भारी नुकसान की खबर। 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने और उस पर सवाल से पहले देख लीजिए इजराइल पर हो सकता है चौतरफा हमला, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। वहीं यूएस बेस पर दागी गई 5 मिसाइलें, अब किस तरीके से यूएस बेस को एक बार फिर से निशाने पर लिया जा रहा है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं जीडी बख्शी सर, और साथ ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर जिस तरीके से इसमें इजाफा हो रहा है, रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आज के इस हालात में, इस परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बख्शी सर? देखिए, स्थिति चिंताजनक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल में खबर आई है कि जो इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि ईरान 1 अप्रैल को जो कॉन्सुलेट पे हमला हुआ उसके बारे में कुछ नहीं करेगा, वो गलत साबित हुई और ईरान ने बड़ा भीषण पलटवार किया। फिर जो इजराइल ने पलटवार किया है वो तकरीबन डैम स्क्विब रहा है और अब जो है ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है और अंदेशा है कि भीषण वार होंगे इजराइल के ऊपर आने वाले दिनों और हफ्तों में। और ये हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सीरिया में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के बेस के ऊपर 5 मिसाइल दागे हैं और वहां पे पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। एस्केलेशन का बड़ा स्कोप है मिडिल ईस्ट के अंदर।